तब तक दौड़े दौड़े नारद जी आए। मैया मैया मैया, रोहिणी मैया, कथा बंद करो बंद करो। क्या हुआ? देखो द्वार पर कन्हैया खड़े हैं और गोपियों की तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, कन्हैया की तो आंखें बह गईं। गोपियों के प्रेम को जब कृष्ण ने सुना कि मेरे लिए गोपियां इस तरह रोईं, मेरी याद में गोपियां इस तरह आंसू बहाईं, तो गोपियों के तो आंसू बह रहे थे, पर उस प्रेम की विरहाग्नि में जैसे आग लोहे को पिघला देती है, आग लोहे को पानी के फॉर्म में ले आती है, लिक्विड फॉर्म में, उसी तरह अत्यधिक प्रेम हो जाने के कारण, श्री गोपियों के प्रेम के कारण, जब कृष्ण ने सुना कि मेरे जाने के बाद गोपियां मेरे लिए कैसे तड़पती रहीं, कैसे रोती रहीं, उस प्रेम को जब सुना तो गोपियों के तो आंसू बह रहे और भगवान कृष्ण की पत्नियों के तो आंसू बह रहे, पर उस प्रेम को सुनकर कृष्ण की तो आंखें ही पानी बन करके बह गईं, आंखें बह गईं। हाथ को गोपियों से छुड़ाया। जब राधा रानी जब जाने लगे श्याम सुंदर ने, तो राधा ने हाथ पकड़ लिया, तो इन हाथों से राधा के हाथ को छुड़ाया। और जब प्रेम की बात सुनी कि मेरे जाने के बाद राधा, गोपियां, माता यशोदा इस तरह रोती रह गईं, तो वो छुड़ाने वाला हाथ भगवान का बह गया। उस प्रेम में, प्रेम की विरहाग्नि में भगवान श्री कृष्ण का हाथ बह गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भगवान के अंग बहने लगे तो कथा नारद जी ने बंद कराई। कहा मैं किस वैद्य को बुलाऊं कृष्ण कि तुम्हारी आंखें वापस आ जाएं, तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं। ये तुम्हारे आधे आधे हाथ कहां चले गए, तुम्हारे पंजे गायब हो गए, उंगलियां गायब हो गईं। हे श्याम सुंदर क्या हो गया? हाहाकार गोपियों में, हाहाकार भगवान की पत्नियों में मच गया, हमारे कृष्ण को क्या हो गया? तब भगवान ने कहा कोई मत रो, कोई कुछ ना कहो। जैसे गोपियां हमसे प्रेम करती हैं और गोपियों के प्रेम का मैं ऋणी हो गया, अब मैं वो ऋण कैसे चुकाऊं मां, कैसे चुकाऊं माता, आपका वो ऋण कैसे चुकाऊं? तो भगवान ने कहा मैं प्रेम का ऋण चुकाने के लिए, गोपियों का ऋण चुकाने के लिए अब इसी रूप में रहूंगा, और मेरे इस रूप को ही दुनिया के लोग प्रेम का रूप जगन्नाथ कह करके पुकारेंगे। जहां भगवान के हाथ नहीं है, इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ नहीं, आंख नहीं है, आंख इतने बड़े बड़े बह गई आंखें। भगवान की वाणी, भगवान के अधर बह गए, भगवान के चरण बह गए। जिस पांव से चलकर गए वृंदावन से, वो पांव बह गए। इसलिए जगन्नाथ जी के चरण नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, और कान बह गए। जिन कानों से गोपियों ने, जब गोपियों ने कहा कन्हैया मत जाओ, और कन्हैया ने सुना कि कह रही है मत जाओ, पर गए, तो वो कान बह गए कृष्ण के। जो जो अंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा से, गोपियों से अपने आप को जिन अंगों से दूर किया, जिसके कारण पांव से चलकर गए, हाथ छुड़ाया, वो सब कुछ बह गया। और वही बहा हुआ शरीर प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर भगवान जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के इसी स्वरूप का वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने किया कि बिनु पग चलहि, आज से भगवान बिना पांव के चलेंगे, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनेंगे, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिना हाथ के काम करेंगे। तो भगवान वही जो बिना पांव बिना हाथ के चलते हो, बिना पांव के बिना हाथ के कार्य करते हो, और बिना आंखों के सब कुछ देखते हो। इसलिए इस स्वरूप को नाम दिया गया, यही है जगत के नाथ, नाम पड़ा जगन्नाथ।
बोलिए जगन्नाथ भगवान की। यही है जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव वृंदावन में हुआ। इनकी यह छवि, यह स्वरूप कहां तैयार हुई? वृंदावन में। बाद में एक दूसरी कथा इसमें ऐड हो गई। कौन सी कथा? एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा, गुंडिचा माता, मासी मां कहते हैं। ये घटना है द्वारिका की। द्वारिका में एक मंदिर बनाया गया जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ? स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा, राजन, मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया। स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए। कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम की लकड़ी से, जिस लकड़ी में शंख और चक्र अंकित थे, उस लकड़ी से भगवान अंदर हो गए। दरवाजा बंद किया और अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी। प्रतिमा बनानी चालू हुई। महीना बीत गया। पहले तो खटपट खटपट की आवाज आती, बनाने में कोई आवाज ठोकने तो अंदर ऐसा लगता काम चल रहा है। पर महीने भर के अंदर ना वो आवाज आनी बंद हो गई। तब मौसी मां ने कहा, मासी मां मतलब इंद्रद्युम्न की पत्नी, इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी ने कहा कि महाराज, ना उसने 1 महीने तक कोई पानी पिया, ना खाना खाया, ना पानी का उसने स्टॉक किया था, ना खाने का। वो तो मर गया होगा। आवाज नहीं आ रही है। एक काम करो, मंदिर खोल कर देखो वो जिंदा है कि मर गया, मूर्ति बनी कि नहीं। भाई कोई आवाज नहीं आ रही अब तो अंदर से। तो राजा को शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मंदिर के पट खोले तो भगवान इतने ही तैयार हो पाए और इतने ही तैयार हो गए। भगवान मंदिर खुला, तुरंत वो भगवान जिन्होंने बनाए वो अंतर्धान हो गए बनाने वाले। और जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और बहन सुभद्रा, 3 विग्रह तैयार हुए। और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा कैसी हो, कौन कहे कि ये भगवान है। तब वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने, आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर के बगल में, बहुत बड़ा चबूतरा जहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ब्रह्मा जी ने। तो कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, जो कलयुग के भक्तों के हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के हैं, तो भगवान ने अपने आप को, द्वापर के जाते ही भगवान ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के रूप में परिणित कर लिया। तो भगवान कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण गए, और गए क्या, जगन्नाथ बन के हमारे बीच में आ गए। इसलिए जगन्नाथ भगवान की अब दूसरी कथा सुनो। ये तो जगन्नाथ जी की होगी प्रतिष्ठा, मंदिर बन गया। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की।
एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। माता कोई वरदान मांग लो। गुंडीचा मां ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो। बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडीचा मां से, माता आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूं। गुंडीचा मां रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा मां ने कहा, प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके कौन बेटा है? तब माता बोली, प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको मां के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी मां, उनका वहां नाम है मासी मां, गुंडीचा मां। अब वो रानी राजा का ना जो महल था, वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया 1 कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले कोई बात नहीं मां, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में 1 बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी मां का दर्शन आज भी, और जब मां की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में 1 बार वो अपनी मां से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो मां का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा मां है, उस मां को, कल एक मां की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई मां को देखने नहीं आई औलाद, नहीं आया अपना परिवार।